राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है अपरंपार बुद्धि, अपरंपार बुद्धि, लिमिटलेस अंडरस्टैंडिंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि जो है वो अपरंपार बुद्धि है, मतलब वो उसका कोई लिमिट ही नहीं। और ये बुद्धि की जरूरत सभी को है, ज्ञान की जरूरत सभी को है, इस विजडम और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत सबको है, लेकिन मांगने वाले थोड़े ही है। अगर हम लोग सोलोमन को देखेंगे, सोलोमन ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की। क्या आज के दिन आप लोग इस बुद्धि जो परमेश्वर देते हैं, जो ज्ञान परमेश्वर देते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करते हो क्या? अगर हम पूछेंगे तो थोड़े ही लोग हैं। और डेविड ने इसके बारे में बहुत ही अद्भुत रीति से उन्होंने लिखा है 147:5 में। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा प्रभु महान, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्यशाली और उनका बुद्धि जो है अपरंपार है करके वचन कहता है। तो वो परमेश्वर हमारे लिए इतना ज्ञान, इतना धन और इतनी संपत्ति हमारे लिए रखा है, लेकिन पहले ही परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है उसमें लोग अगर क्या चुनते हैं तो धन को चुनते हैं, और कई लोग होते हैं जो सुख और शांति को चुनते हैं, लेकिन इस ज्ञान को और इस समझ को और इस बुद्धि को चुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम लोग आज के दिन परमेश्वर का वचन कई चीजों को हमारे लिए तैयार किया है, कई चीजों को हमारे लिए तैयार किया है, और वो सब चीज हमारे भलाई के लिए, वो सब चीज हमारे अच्छाई के लिए, वो सब चीज हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया। ऐसा नहीं कि तुम केवल थोड़े चीजों से खुश हो और बाकी चीज की जरूरत तुमको नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर हम लोग ने खाना खाया तो पानी की हमको जरूरत है, अगर पानी हमने पिया तो उसके बाद देखिए हमको और बाकी चीजों की भी जरूरत है। ये सब चीजें परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए बनाया, हमारे अच्छाई के लिए बनाया। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन एक बार आज के दिन हम लोग देखेंगे, ये बुद्धि हमारे लिए क्या कर रहा है। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 33वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। रोमियो को लिखी हुई पत्री 11वां अध्याय 33वां वचन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगमन है। हम क्या देखते हैं, केवल धन और बुद्धि या केवल धन ही उनका गंभीर है क्या? नहीं, उनकी बुद्धि भी गंभीर है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। उसकी गहराई अगर हम मापने जाएंगे उसकी गहराई हमको नहीं पता चलेगा। मतलब ये बुद्धि कुछ ऐसा कर देता है जो इस संसार का धन हमको नहीं कर पाता है, ये बुद्धि हमको कर दिखाता है। ये बुद्धि जो चीज इस संसार में जो शक्ति नहीं कर सकती है, ये बुद्धि परमेश्वर ने दी हुए। ये पर बुद्धि हम पर आएगी तो देखिए हम क्या होंगे, उस संकट से बाहर आ जाएंगे, उस दुख से बाहर आ जाएंगे। या उस समय, जिस समय देखिए अगर हम लोग कोई कठिनाई में है या ऐसे गंभीर परिस्थिति में है जिसका कोई उत्तर नहीं है या किसका कोई आंसर नहीं है, उस समय ये बुद्धि आपको समझ देगी, ये बुद्धि आपको बचाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने ये बुद्धि हमारे भलाई के लिए भेजा। अगर हम देखेंगे इस अगर संसार में हम देखेंगे, अगर ऊपर अगर हम लोग आसमान में देखेंगे तो क्या देखते हैं, पक्षियां वहां पे उड़ रही है। पक्षी कैसे उड़ रहे? परमेश्वर ने अपने बुद्धि से वो बनाया। अगर हम देखते हैं इस समुद्र के बीच में मछलियां कैसे तैर रही है, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से बनाया। हम क्या देखते हैं, इस जमीन पे जंतु और मनुष्य चल रहे हैं, और हम देखते हैं पौधे पेड़ सब जगह हम अगर इस भूमि पर देखते हैं तो उसका आंसर कैसा है, उनके बुद्धि में ये सारी चीजें उन्होंने बनाया। बुद्धि में देखिए सबको अच्छाई परमेश्वर ने रखा, और सबको देखिए एक सभी के लिए देखिए एक अच्छा जगह उन्होंने तैयार किया। उसी तरह वो बुद्धि के लिए भी परमेश्वर ने देखिए ऊपर ही तैयार किया। उसके लिए जगह कहाँ है, अगर देखेंगे तो मनुष्य के ऊपर वाले भाग में ही परमेश्वर ने बुद्धि रखा है। अगर हम देखेंगे हमारे कदम नीचे है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है ऊपर होनी चाहिए। हमारी बुद्धि को हमको जगह देना है। अगर हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे वो बुद्धि परमेश्वर दीजिए तो हमको मिलेगा। अगर हम लोग नहीं मांगेंगे तो देखिए हमारी बुद्धि जैसे शुरुआत में थी, जैसे हमने जन्म लिया तभी जैसे बुद्धि थी वैसे हमारी बुद्धि रह जाएगी। अगर हम लोग देखिए इस जगत में पढ़ाई कर रहे, डिग्री हासिल कर रहे, कोर्स हासिल कर रहे, ये सारी चीजें कर रहे, जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा भी जरूरत हमको बाइबल की है। बाइबल देखिए और भी ऊंचे स्थान
स्थान पर रहता है। और बाइबल हमको देखिए ऐसा ज्ञान देता है जो ऊपर से आता है। ये सारी चीजें जो हमारे इस लोक में, इस जगत के चीजों के लिए हमारी जरूरत है, यहाँ से हम स्टडीज कर रहे हैं, ये सब करना हमारे लिए जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जरूरत है कि हमको बाइबल का ज्ञान जो स्वर्ग से उतर आता है, जो ऊपर स्वर्गीय मन्ना हमारे लिए उतर आता है, उसका ज्ञान हमको रखना जरूरी है। वो बुद्धि हमको हासिल करना जरूरी है, उसको हमको हमारे जीवन में देखिए समझना हमारे लिए जरूरत है। अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो देखिए धन आएगा और चला जाएगा। हम लोग देखिए इस संसार में, इस जगत में हमारे लिए जरूरत चीजें आएगी और चले जाएगी, लेकिन जो स्वर्ग का ज्ञान है, स्वर्ग में से जो उतरा हुआ बुद्धि है, वो क्या करेगा, हमको और बड़ा करेगा और हमको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग एशिया 11वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, एशिया 11वां अध्याय 2 वचन, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। ये बुद्धि और समझ की आत्मा और देखिए पराक्रम की आत्मा किस पर ठहरेगी, अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर ठहरेगी। और जब हम उनके पास जाएंगे तो हम देखिए वो बुद्धि और वो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। हमको देखिए बुद्धि, वो वर्ड हम लोग जब सुनते हैं, बुद्धि तो केवल जो ना समझ है उसको जरूरत है, या जिसको पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, उसको ही ये बुद्धि की जरूरत है, या कोई कभी किसी चीज को जानता नहीं है, उन लोग को ही ये बुद्धि की जरूरत है, हमको नहीं करके। कई लोग देखिए बहुत ही अपने जीवन में अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि की सबको जरूरत है। अगर यीशु मसीह अगर वो आत्मा को नहीं बोलते कि हमको मुझे ये बुद्धि की आत्मा की जरूरत नहीं, ऐसा यीशु मसीह ने देखिए उसको तिरस्कारा नहीं, उस पवित्र आत्मा को नकारा नहीं। परमेश्वर ने देखिए जब उतर आया हमारे बीच में मनुष्य रूप में, ताकि हमारे लिए वो मारे जाए, उस क्रूस पर वो मारे गए, फिर से जी उठे, ताकि आप और मैं देखिए पवित्र ठहरे, आप और मैं उस नरक में ना जाकर हम लोग स्वर्ग के राज्य में जा सके। तो हम लोग देखिए यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया वो पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा में हम क्या देखते हैं कि बुद्धि की भी आत्मा है, वो बुद्धि की भी हमको जरूरत है, वो ज्ञान की भी हमको जरूरत है। अगर उस ज्ञान को अगर हम लोग देखेंगे नहीं, उसके बारे में अगर हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में ज्यादा सुनेंगे नहीं, तो देखिए वो बुद्धि हमको पता नहीं चलेगा, उसके बारे में ज्यादा चीज हम नहीं जान पाएंगे और हमारी समझ देखिए छोटी रहेगी। और जब संकट आएगा उस समय देखिए हम लोग बहुत ही अपने जीवन में एकदम क्या होगा कि हम लोग डर जाएंगे। उस समय क्या होगा कि हम लोग परमेश्वर से डरेंगे नहीं पहले से, तो देखिए इस संसारिक चीजों से हमको डर होगा। अगर हम लोग परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, उनके ज्ञान को हम लोग देखिए हमारे जीवन में उनके ज्ञान को हम लोग मांग कर, अगर उनसे भय मानकर हम लोग उनके वचन के अनुसार चलेंगे, तो देखिए इस संसार में कितनी भी कठिनाई आएगी या इस संसार में कितनी भी हमारे विरुद्ध लोग आएंगे, तो उनसे हमको डर नहीं लगेगा। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा। कारण क्या है? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहेगी। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे दानियल 2 अध्याय 20वां वचन, तो इस रीति से कहता है, दानियल अध्याय 2 वचन 20, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम, परमेश्वर का नाम युगान युग महान या धन्य क्यों है? अगर हम देखेंगे उसका आंसर क्या है, उनका नाम धन्य क्यों है, प्रभु का नाम धन्य क्यों है, परमेश्वर का नाम धन्य क्यों है, तो उसका बहुत सारा रीजंस हमको पता है। और उसमें से एक रीजन है कि बुद्धि और पराक्रम उसी के है, उसके लिए। अगर बुद्धि किसी और के ओर से नहीं, परमेश्वर के ओर से आती। इस जगत की बुद्धि भी हो सकती है, लेकिन वो बुद्धि किस काम की नहीं। इस जगत के ज्ञान से देखिए हम लोग देखिए स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और उनके पराक्रम से ही, उनके आत्मा से ही, उनके करुणा से ही, कृपा से ही, अनुग्रह से ही देखिए हम लोग उनके स्वर्गीय राज्य में जा सकते। तो हम लोग देखिए परमेश्वर जितने चीजों को हमको समझाता है तो समझने की हमको जरूरत है। जितने चीजें हमारे सामने रखता है, लेने की जिम्मेदारी हमारी है, मांगने की जिम्मेदारी हमारी है, हमको उसके बारे में समझने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम लोग देखिए उसी जगह रहते हैं और अगर उस चीज के बारे में नहीं जानते, तो हमारे लिए देखिए वो
बुद्धिहीनता होगी। अगर हम लोग वो सारी चीज़ों के हमारे आसपास हम लोग रखते हैं और हमको पता ही नहीं वो क्या है, तो देखिए हमारे लिए वो बुद्धिहीनता होगी। लेकिन हम बाइबल जब पढ़ेंगे तो देखिए परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए खुलेगा। जब हम लोग बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर की देखिए कृपा हमारे लिए खुलेगी। जब हम लोग बाइबल पढ़ेंगे हमारे लिए अनेक द्वार खुलेगा। आज के दिन कई लोग बोलते हैं परमेश्वर उनके लिए ये जॉब का द्वार खोल दिया, उनके लिए शादी का द्वार खोल दिया, इनके लिए बिजनेस का द्वार खोल दिया, उनके लिए धन का द्वार खोल दिया, उनके लिए ये द्वार खोल दिया, उनके लिए वो द्वार खोल दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं खोला करके कई लोग देखिए कंप्लेंट देते हैं। लेकिन जब आप बाइबल खोलोगे, उनकी बुद्धि का द्वार आप जब खोलोगे तो आपके लिए सब कुछ खुलता जाएगा। लेकिन आप ही बंद कर रहे हो और बोल रहे हो परमेश्वर नहीं खोल रहे हमारे लिए, तो देखिए वो हमारी ना समझ है। लेकिन अगर हम लोग समझकर बाइबल को खोलेंगे और उनकी बुद्धि को हासिल करेंगे, उनके ज्ञान को हासिल करेंगे, वो बुद्धि देने वाली पवित्र आत्मा को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे परमेश्वर से कि हमको चाहिए परमेश्वर, तो देखिए सारे द्वार भी हमको खुलेंगे। सारे द्वार देखिए कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार खोल दिया तो उसे कोई नहीं बंद कर सकता। परमेश्वर ने उसको एक बार कमांड दे दिया कि वो द्वार खुल जाए, इनके लिए तो खुल जाएगा। कि अनेक लोगों के गर्भ शायद बंद हुए रहेंगे, शादी हो गया कई सालों से खुले नहीं, लेकिन परमेश्वर का गुड न्यूज है कि परमेश्वर आपके गर्भ खोल नहीं जा रहा है। अनेक फैमिलीज में परमेश्वर अनेकों को गर्भ का फल देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर जब वचन बोलता है, उस वचन को जब आप सुनते हो, विश्वास करते हो, देखिए आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है, आपके अंदर वो शक्ति बल आ जाता है और उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। और परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर आ रही है और परमेश्वर आपको शक्ति और बल दे रहा है कि आप अगर रुके हो कि आपको गर्भफल चाहिए, परमेश्वर जरूर देगा। और कई लोग जिनकी शादियां नहीं हुई है और उनके टाइम आ गए हैं, उनके अगर एज जो एज है उनका घटते जा रहा है या एज उनका आगे बढ़ते जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कि परमेश्वर आपको वो करेक्ट मैच देने जा रहा है। तो वचन देखिए हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर ने आदि में वो शब्द से ही देखिए सब कुछ उन्होंने बनाया, सारी सृष्टि उनके वचन के द्वारा था बना गया। तो वो वचन को हम सुनेंगे, अगर वचन को हम आदर देंगे, वो वचन में दिए हुए चीजों को अगर हम लोग समझना चाहेंगे, तो देखिए हमारे लिए अद्भुत कार्य होगा। और ये दानियल भी उस वचन को सुना। और देखते हैं ऐसाया का ये भविष्यवक्ता भी यीशु मसीह के लिए पहले से वो भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह पर वो आत्मा उतर आएगा। और आत्मा क्या है, अगर हम देखेंगे बुद्धि और ज्ञान की आत्मा यीशु मसीह पर आएगी। और यीशु मसीह ने नहीं बोला कि ये आत्मा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दो, केवल मुझे शक्ति चाहिए, ऐसा नहीं बोला। केवल मुझे धन चाहिए, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने तो धन को पूरी तरह ठुकार दिया, क्योंकि धन देखिए कितना भी उनको जरूरत थी, उससे बढ़कर परमेश्वर ने बनाया। धन को परमेश्वर के लिए जरूरत ही नहीं थी। परमेश्वर ने देखिए हर एक चीज अपने वचन के द्वारा चंगाई दी, तो उन्होंने देखिए एक वचन के द्वारा चंगाई दी। उन्होंने छुआ तो चंगाई आ गई, उनको पैसे की जरूरत ना पड़ी। अगर वो 5000 लोगों को उनको खाने की जरूरत थी, परमेश्वर ने सिर्फ बोला ये 5 रोटी और 2 मछली, धन्यवाद किया परमेश्वर को, क्या देखते हैं हम लोग वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। 5000 लोगों को वो भोजन खाने का समृद्धि से उनको भोजन मिला। हम देखते हैं आज के दिन भी हमको देखिए सारी चीजों की या धन से और दूसरे चीजों के द्वारा ही सब कुछ होगा करके हम लोग कई बार सोचते हैं, लेकिन वचन कहता है उनका वचन और उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि जो कर सकता है वो धन भी कभी नहीं कर सकता। कई थोड़ी चीजें होते हैं अगर धन की हमको जरूरत है, लेकिन सारी चीजें ऐसे नहीं कि सिर्फ धन ही की जरूरत है। लेकिन अगर उनकी बुद्धि रही तो धन से बढ़कर भी ज्यादा काम हमारे लिए होगा। वो हम सोच के बाहर वो कार्य कब होगा, जब हम लोग यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया, जो चीज देना चाहते हैं उसको स्वीकार करेंगे। जब प्रार्थना के द्वारा हम देखिए उसको हासिल करेंगे। प्रार्थना परमेश्वर ने देखिए एक ऐसा सामर्थ्यशाली गिफ्ट हमारे लिए रखा है कि हम लोग मांगे, थोड़ी चीजें हैं जो बिना मांगे मिल जाती है, लेकिन ज्यादा चीजें हमको है कि मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। मांगना मतलब केवल ऐसा नहीं कि हम लोग मांगने के लिए वो हुए, लेकिन मांगना भी देखिए परमेश्वर के करीब हमारे, परमेश्वर को हम लोग देखिए पुकार रहे, परमेश्वर की जरूरत हमको है करके हम देखिए बता रहे हैं। तो उसके लिए हमको परमेश्वर के सामने जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके सन्निधि में जब हम घुटने टेकेंगे, तो हर एक चीज परमेश्वर ने कई चीजों को हमारे लिए बनाया, लेकिन मांगना भी हमारे लिए जरूरत है। हम बाइबल खोलेंगे तो वो सारी चीजें हमको दिखेंगे। और प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन परमेश्वर ने जो अपरंपार बुद्धि उन्होंने रखी है वो हमारे लिए तैयार की। हम जब पाएंगे देखिए हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते जाएंगे।
उसी तरह अगर हम लोग पहला राजाओं का किताब अध्याय 3 वचन 12 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। पहला राजाओं का किताब अध्याय 3 वचन 12, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। मतलब इतना अद्भुत परमेश्वर ने सोलोमन को बनाया कि उससे पहले कोई नहीं था और उसके बाद कोई नहीं होगा। मतलब यीशु मसीह सोलोमन से बढ़कर है, लेकिन अगर राजाओं में गिना जाए या वहाँ के लोगों में गिना जाए तो सोलोमन जैसा राजा कोई दिखा नहीं। कारण क्या है? परमेश्वर ने उनको इतना बुद्धि और इतनी समझ दी कि उसके जैसा कोई नहीं रहा। मतलब उनको इतनी शक्ति नहीं दी कि उसके जैसा और शक्तिमान नहीं होगा, या उसको इतना कद या उतनी ऊंचाई नहीं दी कि उसके बाद उसके कोई और उतना ऊंचा नहीं होगा, या उसको ऐसा कुछ अलग चीज नहीं दिया जिसके कारण वैसा व्यक्ति नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं परमेश्वर बोल रहे, लेकिन उनको ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दी कि उसके जैसा नहीं हुआ। कारण क्या है? अगर हम देखेंगे, सोलोमन ने वो चीज को मांगा जो परमेश्वर देना चाहता है। आज के दिन हम लोग भी देखिए ऐसे ऐसे चीजों को मांगते हैं और हम नहीं समझते परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्या तैयारी की। परमेश्वर कई चीजों को हमारे लिए तैयार करता है। अगर वो चीजों को अगर हम लोग का नहीं मांगेंगे तो देखिए वो कोई और ले लेता है। अगर परमेश्वर ने हमको बोला है कि बुद्धि मेरे पास बहुत है तो हमको देखिए मांगना है। परमेश्वर हमको बता रहा है कि बुद्धि देना चाहते हैं तो हमको देखिए मांगना है। अगर परमेश्वर बोल रहे मैं इस देश को तुमको देना चाहता हूं, जब अब्राहम से कहा तो अब्राहम अगर कुछ नहीं करेगा तो देखिए अब्राहम नहीं प्राप्त करता, अब्राहम उसे नहीं पा लेता। लेकिन अब्राहम देखिए गया वहां पे उस देश को लेने के लिए वो गया। उसी तरह हम भी जो चीजें है उसको अगर हम लेंगे परमेश्वर के पास से, ऐसा नहीं सोचना है कि बुद्धि बहुत हमारे पास है, हमारे पास और जगह नहीं रही। देखिए परमेश्वर अगर हमको देखिए ऊपर से और बुद्धि देना चाहता है, अपरंपार वो लिमिटलेस बुद्धि देना चाहता है, तो उस बुद्धि को कैसे स्टोर करना है, कैसे उस बुद्धि को इस्तेमाल करना है, वो भी परमेश्वर हमको जरूर बताएगा। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहला राजाओं का किताब अध्याय 4 वचन 29 अगर पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया। पहला राजाओं का किताब अध्याय 4 और 29वां वचन, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिया। परमेश्वर ने देखिए इतना उनको बुद्धि दी, उतना समझ दिया कि वो समुंदर के किनारे जो होता है वो बालू से भी बढ़कर, वो तिनकों से भी बढ़कर परमेश्वर ने देखिए वो अनगिनत बुद्धि उतना परमेश्वर ने हम किसको दिया? अगर हम देखते हैं तो सुलेमान को दिया, और सुलेमान जैसा कोई राजा रहा ही नहीं। और देखते हैं वो ज्ञान, वो समझ कहाँ से आई, वो बुद्धि कहाँ से आई? तो परमेश्वर का था। वो परमेश्वर ने बुद्धि हमारे लिए तैयार किया। हम जितना मांगेंगे उतना हमको देंगे। अगर हम लोग याकूब का पत्री भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है जिनको समझ की कमी है, जिनको ज्ञान की कमी है, जिनको बुद्धि की कमी है, मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन मांगने वाले क्या मांगते हैं कि हमारे पेट के लिए खाने की जरूरत है, हमारे शरीर के लिए वस्त्र की जरूरत है। ये सब चीजें परमेश्वर जानता है। अच्छा है हम लोग मांगे, वो परमेश्वर वो भी देगा। लेकिन थोड़े चीजें हैं जो परमेश्वर हमको बोलता है मांगो। अगर हम लोग को वो बुद्धि मांगेंगे, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस से पहले वो व्यक्ति वो बिजनेस को कैसे संभाले उसकी ज्ञान को प्राप्त करे। अगर कोई व्यक्ति बड़ा लीडर बनना चाहता है या राजा बनना चाहता है, उनको संभालने के लिए वो बुद्धि हमको दीजिए परमेश्वर करके प्रार्थना करना है। सोलोमन ने मांगा वो ज्ञान मुझे दीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर ने वो ज्ञान सोलोमन को दिया। और आज के दिन वो परमेश्वर एक ज्ञान बुद्धि हम सबको देना चाहता है। लेकिन हमें मांगने के लिए, हमें देखिए अगर अनुग्रह परमेश्वर किन को देता है? जो दिन बनते हैं, जो मांगने के लिए पसंद करते हो, खुद पे नहीं परमेश्वर पर डिपेंड रहता है, उनको मिलता है। वैसे हम लोग भी अगर परमेश्वर पर डिपेंड रहे, परमेश्वर आपकी बुद्धि की हमको जरूरत है दीजिए करके हम मांगेंगे तो वो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर हमको देने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन हम लोग उसको मांगे, हम लोग उसको चाहते हैं कि नहीं, वो भी परमेश्वर देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग मांगेंगे तो पिता हमको जरूर देगा, वो परमेश्वर हमको जरूर देगा। हम यहाँ आयुब को भी देखेंगे, जो भी कई वचन
कई चीज़ें, कई बातें देखिए परमेश्वर के बुद्धि के बारे में उन्होंने बोला। परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं बनाया। परमेश्वर के बुद्धि को समझना, परमेश्वर के ज्ञान को समझना हमारे लिए देखिए असंभव है करके आयुब कहता है। उसी तरह हम देखते हैं डेविड ने भी कई बार परमेश्वर के ज्ञान के बारे में लिखा। परमेश्वर के पास जो अपरंपार जो बुद्धि है उसके बारे में परमेश्वर ने कहा। वो बुद्धि को हमको हासिल करना है, उसको हमको समझना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जब हमको देगा वो बुद्धि तो देखिए हम लोग ऐसे कुछ कर पाएंगे जो हम लोग पहले नहीं कर पाते थे। ऐसा हमसे होगा जो चीज़ें हमारे लिए असंभव थी, ऐसे सारी चीज़ें हमारे लिए संभव होगी जो हम लोग पहले नहीं कर पाते थे। उसी तरह अगर नीति वचन अध्याय 3 वचन 35 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 35, बुद्धिमान महिमा को पाएगा और मूर्ख की बढ़ती अपमान ही की होगी। हम क्या देखते हैं? परमेश्वर बुद्धिमान की महिमा, जो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है उसी की महिमा होगी। कारण क्या है? वो हमको बुद्धि देता है, हमको ना समझ नहीं रहने देता, हमको देखिए बुद्धिहीन नहीं बनने देता, हमको बुद्धि से उनके ज्ञान से बढ़ता है। अगर हम लोग बुद्धि हमारे अंदर होगी, हमारे अंदर उनका ज्ञान होगा तो हमारे अंदर समझ होगी। हम लोग सही समय में क्या करना है हमको समझ में आएगा, कई समय कौन से समय में नहीं करना है वो भी हमको समझ में आएगा, कैसे समय में हमको आगे जाना है हमको समझ में आएगा। कई लोग होते देखिए, उन लोग अगर देखेंगे वो पहले उस स्कूल में जाने से पहले ही हमको साइकिल खरीदी है, हमको बाइक खरीदी है, हमको गाड़ी खरीदी है, वो सारी चीज़ों के लिए देखिए पहले मांग लेते हैं। लेकिन उस स्कूल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स लेके जाना है, वो जानने वाला कम व्यक्ति होता है। लेकिन देखिए परमेश्वर ने अगर हमारे लिए वो स्कूल तैयार किया है तो परमेश्वर हमारे लिए गाड़ियाँ भी तैयार करेंगे। लेकिन उसके अंदर की बुद्धि, उस स्कूल में जाकर हमको कैसे पढ़ना है, कैसे हमको हमारे अपने आप को ओबीडियंट कैसे दिखाना है, कैसे हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, वो सब चीजें कहां से हमको मिलेंगे? जब परमेश्वर देखिए हमको जब बुद्धि देगा, जब परमेश्वर से हम मांगेंगे तो मिलेगा। अगर हमारा मांगना कैसे होगा कि हमको गाड़ी है, हमको साइकिल है, हमको बुक्स है, या हमको बाहर की चीजों की जरूरत है, हमको दोस्तों की जरूरत है, तो देखिए जो ओरिजिनल चीज है, जो सही चीज है, जो हम लोग को सही चीज को जो मांगना है, उससे हमारा वे जो है, हमारा डायरेक्शन जो है अलग मार्ग पर चले जाता है। लेकिन जब हम लोग सही चीज पर हम लोग मांगेंगे तो सही चीज परमेश्वर हमको देगा, सही चीज हमारे लिए परमेश्वर तैयार करेगा, सही चीज हम लोग प्राप्त कर पाएंगे कभी जब हम लोग सही चीज मांगेंगे। उसी तरह अगर हम लोग नीति वचन 9वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा जाता है। नीति वचन अध्याय 9 वचन 1, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गाड़े हुए हैं। हम क्या देखते हैं? बुद्धि ने घर बनाया और वो घर को देखिए, बुद्धि के घर के कितने खंबे हैं अगर हम देखेंगे, कितने पिलर से हम देखेंगे तो 7 पिलर्स हम देखते हैं, 7 खंबे बुद्धि के हैं। मतलब वो बुद्धि इतनी स्ट्रांग है उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई झटका नहीं लग सकता। आज के दिन अगर एक ही पिलर पे खड़ा है कोई घर तो देखिए वो पिलर क्या करेगा, वो पिलर भी टूट जाएगा और घर भी शेक हो जाएगा, वो घर भी हिल जाएगा। लेकिन जब 7 खंबे हैं तो 7 खंबे क्या करते हैं? उसको हिलने नहीं देते, वो खंबे भी नहीं हिलेंगे और वो घर भी नहीं हिलेगा, क्योंकि उसके फाउंडेशन और उसके पिलर्स जो है स्ट्रांग है। उसी तरह प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारा स्ट्रांग, अगर हमारे जीवन है, अगर हमने वो 7 पिलर्स वाला बुद्धि को हमने अपनाया है, हमारे अंदर है, तो हम लोग को देखिए वो हिलने नहीं देगा। हमको देखिए कभी संकट आने जा रहा है तो संकट हमको हिलाएगा नहीं, तूफान आने जा रहा है तो तूफान हमको हिलने नहीं देगा, या वहां से कोई हमको देखिए आंधी आ रही है तो आंधी हमको हिलने नहीं देगी। अगर कोई वायरस आ रहा है तो वायरस देखिए हमको टच होने नहीं देगा। कारण क्या है? परमेश्वर का बुद्धि 7 पिलर्स पे खड़ा है, उनकी शक्ति हमको क्या करेगा? उसको छूने नहीं देगी। वो बुद्धि हमको देखिए किस मार्ग से जाना है, उससे कैसे बचना है, उसको हमारे पास नहीं आने देगा, उससे हमको छुपाए रखेगा। ये हमारा परमेश्वर है। कारण क्या है? उनके बुद्धि के द्वारा हमको परमेश्वर पहले से ही संभालता है। वो संकट आने से पहले हमको शक्तिमान बना देता है। उस संकट आने से पहले उस संकट पे कैसे विजय प्राप्त करना है, कैसे उस पर विजयवंत होना है, देखिए परमेश्वर की बुद्धि हमको समझ देती है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे हमको वो वायरस आ रहा है, वो तकलीफें आने वाली, तो हम लोग केवल मास्क के द्वारा ही नहीं बच पाएंगे। अच्छा है हम लोग देखिए मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन मास्क पहनने वालों को भी
कोविड हुआ हम नहीं जानते किस कारण हुआ, लेकिन थोड़े लोग को उनको भी हुआ। कारण क्या है? वो मास्क से भी बढ़कर शक्तिशाली हो गया हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उस वायरस को तोड़ दिया। देखिए परमेश्वर जो मास्क, हम देखिए कई बार मास्क हमको डबल डबल पहनना पड़ा। कई बार होता है कि मास्क से बढ़कर भी हमको देखिए और भी हमको देखिए शक्तिशाली चीजें हमको प्रोटेक्शन लेने पड़े। कारण क्या है? वो वायरस से बचने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है कि वहां पे वो वायरस घूम रहा है, तो उस जगह पर नहीं जाने के लिए परमेश्वर देखिए पहले से हमको बुद्धि देंगे, पहले से हमको समझ देंगे। अगर वो वायरस वहां पे जोर से है, वायरस का शक्ति ज्यादा है, वहां पे हमको नहीं जाना है, तो हमको देखिए वो ज्ञान बुद्धि परमेश्वर पहले से हमको देंगे। उसी तरह अकाल आने वाला है, जैसे चींटियां पहले से तैयार करती है, वैसे हमको ज्ञान देंगे, वैसे हमको बुद्धि देंगे कि उस समय हम लोग पहले से ही तैयार रहे। जिस तरह अगर हम देखेंगे ज्यादा बारिश होने जाने वाली है, ज्यादा बारिश होने वाली है, तो उस समय हमको अपने आप को कैसे तैयार करना है, परमेश्वर देखिए पहले से हमको बुद्धि देंगे, पहले से हमको समझ देंगे। लेकिन हमको जरूरी है कि वो बुद्धि हमको ले। अगर हम लोग बोलेंगे घर हमको मिल गया लेकिन घर की चाबी नहीं मिली, तो देखिए हम लोग घर के बाहर ही, हम लोग को समझ जाइए, हम घर के अंदर तभी जाएंगे जब हमको उस घर की चाबी मिलेगी। उसी तरह बुद्धि नहीं है लेकिन सब कुछ है हमारे पास, अगर हम लोग सोचेंगे तो बुद्धि के अलावा हम लोग उस चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गाड़ी है लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं, तो गाड़ी को जैसे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी तरह हमारे पास जीवन है लेकिन उस जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि नहीं है, तो देखिए हमारा जीवन जो है इधर इधर ही गोल घूमता रहेगा। हमको वो जहाँ पे पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, या हमारा स्पीड जो है वो स्लो रहेगा, या हम लोग जहां तक पहुंचने हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज के दिन अगर आप मांग रहे हो परमेश्वर की बुद्धि की हमको जरूरत है, तो परमेश्वर आपको सोलोमन जैसा ग्रेट बनाएगा, आपको डेविड जैसा परमेश्वर अच्छा ज्ञान देगा, डेविड जैसा विजयवंत तो आपको बनाएगा। हर एक कष्ट से, हर एक समस्या से परमेश्वर आपको बाहर लाएगा। उसी तरह सोलोमन जैसी जितनी भी संकट थे, सारे संकटों से हर एक को अच्छा न्याय देकर उनको बाहर निकालने वाली समझ आपको देगा। परमेश्वर हर एक चीज में आपको ऐसा बनाएगा जैसे आप जैसा पहला कोई नहीं था और बाद में कोई ना रहे, उतना अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, ये सारी चीजें हमारे अंदर भर देती है। वो सारी चीजों को हम नहीं, लेकिन हमारे अंदर उनकी बुद्धि रहकर हमारे लिए वो करती है। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपे। हम लोग देखिए जो चीज वो देना चाहते हम लोग भी उसको मांगे, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को दे दिया, अपने प्राण को उस क्रूस पर उन्होंने बलिदान दे दिया ताकि हम लोग अच्छा जीवन जी सके। लेकिन अगर हम लोग वो छोटे छोटे चीजों को छोड़ रहे, तो देखिए वो छोटे छोटे चीजों से बड़े बड़े काम होंगे। तो हमको जरूर वो सारी चीजों को हमको मांगना है। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करते, सब लोग अपने आंखों को बंद कर ले। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते राजा, आपने समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आज के दिन आपके बच्चों ने, जितनों ने परमेश्वर, बड़ों ने, बच्चों ने, जितनों ने आपके वचन को सुना, सबको आप ब्लेस कीजिए राजा। आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से, आपके प्रेम से, आपके अपरंपार बुद्धि से उनको भर दीजिए राजा। हमको जरूरत है आपके ज्ञान की, आपकी बुद्धि की परमेश्वर। आपने सोलोमन ने जब मांगा, आपने दिया परमेश्वर, वही आप एक सरी के परमेश्वर हो, कल, आज और हमेशा, युगान युग एक समान रहोगे पर करके आपने कहा है पिता। आप ही यीशु मसीह के नाम से, आपके ज्ञान से सभी को भर दीजिए राजा। किसी को कोई कमी ना रहे परमेश्वर। उनके स्टडीज में आपके ज्ञान की जरूरत है परमेश्वर, उनके काम में आपके ज्ञान की जरूरत है, उनके बिजनेस में आपके ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर, उनके फैमिली लाइफ में आपके ज्ञान से भर दीजिए राजा, उनके हर एक कदम में आपके ज्ञान से उनको भर दीजिए। कहाँ पे भी परमेश्वर वो बुद्धिहीनता हमें नहीं रहे परमेश्वर। हम लोग कहीं भी अपने आप को परमेश्वर नीचे स्थान में ना ले जाए परमेश्वर, लेकिन ऊंचे स्थान पर ले जाए। ऐसे बुद्धि और ज्ञान से आपके बच्चों को, सभी को भर दीजिए राजा। किसी को कोई कमी ना रहे, किसी को कोई घटी ना रहे परमेश्वर, घटी ना रहे करके हम प्रार्थना करते पिता। कोई भी बीमार है तो उनको छुइए परमेश्वर, आपके खोड़े खाने से वो चंगे हो सके पिता, हम प्रार्थना करते। उसी तरह हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग घर से बाहर है, दूर है परमेश्वर, उनको आपके करुणा से, दया से परमेश्वर आप प्रोटेक्ट कीजिए, आप ही उनके साथ दीजिए परमेश्वर। घर तक परमेश्वर
सेफली पहुंच सके करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर और जितने लोग प्रॉब्लम्स में है, संकट में है, जितने लोग गरीबी में है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने ज्ञान से भर दीजिए, वो गरीबी से बाहर आ सके, श्राप से बाहर आ सके परमेश्वर, अनेक तरीकों के विपत्तियों से बाहर आ सके। आप ही सबसे प्रेम करते हो, किसी को छोड़ते नहीं हो परमेश्वर, आप ही छोड़िए मत, आप ही प्रेम से भरिए, आपके अनुग्रह से भरिए, आप ही सामर्थ से भरिए, आप ही सभी को परमेश्वर आपके लहू से धोइए परमेश्वर, पूरी तरह पवित्र कीजिए, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आप ही उनका साथ दीजिए परमेश्वर, आप ही उनको चलाइए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, आज के दिन जितने लोगों ने ये वचन सुना सभी को आप ब्लेस कीजिए, और जिन्होंने ये टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया उनको भी आप ब्लेस कीजिए राजा। जितने लोग टीवी चैनल के द्वारा देख रहे हैं उनको आप ब्लेस कीजिए, जितने लोग यूट्यूब चैनल के द्वारा देख रहे हैं, जितने लोग फोन्स के द्वारा देख रहे हैं, सभी को आप ब्लेस कीजिए राजा। किसी को कोई कमी ना रहे परमेश्वर, हर एक चीज़ों को, हर एक प्रार्थना को आप जानते हो, आप ही उनको ब्लेस कीजिए राजा। आपके परमेश्वर अपरंपार ज्ञान से उनको भर दीजिए करके प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।